एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। आज फिर हम आ गए हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द इंफॉर्मेशन वी विल डिस्कस अबाउट दोज इंफॉर्मेशंस विच यू हैव टू गिव एट द सेंटर। हम उन इंफॉर्मेशंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आप देंगे, यानी खुद बताएंगे सेंटर पे। देखो, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है कि क्या हमें क्या बताना होता है। ये सुनने के बाद आपके सबसे पहले जो माइंड में क्वेश्चंस आएंगे कि यार ये क्या बताना है, मैम क्या बोल रही हैं, क्या बताना होगा, हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस विच आर देयर, विच विल बी देयर इन देयर फॉर्म। वो वहाँ पे होंगे उस फॉर्म में, विच फॉर्म यू हैव टू फिल, जो कि आपको फॉर्म भरना होगा एट द सेंटर ऑन द डे 1 ऑफ योर एमएनएस इंटरव्यू। एमएनएस इंटरव्यू के प्रोसीजर का और मेडिकल का जो भी प्रोसीजर होता है, वहाँ के जो डे 1 पे आपको एक फ़ाइल दी जाती है, उसमें कुछ फॉर्म्स होते हैं। वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी होती है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाएं। अगर आपको वीडियो समझ में आता है, पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, फिर बात बढ़ाते हैं अपने मुद्दे की। जो कैंडिडेट्स M21 में अपना MNS एग्ज़ाम फेस करना चाहते हैं, अगर वो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ के साथ जुड़ना चाहते हैं, you will get live classes, you will get PDF notes as well as test series। तो ऐसे बच्चे जो हमारी ऑनलाइन कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं, you will get our number on your screens। आपको आपकी स्क्रीन्स पर हमारा नंबर दिख ही रहा होगा। साथ ही साथ अगर आप दूसरे रिलेटेबल वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल के, तो वो कहाँ है, आई बटन में। आई बटन पे क्लिक करो, रिलेटेबल वीडियोस देखो, सिंपल प्रोसीजर। चलिए आप चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बता तो दिया था कि हम डिस्कस करेंगे उस फॉर्म के बारे में जो आपको सेंटर पे डे 1 पर भरना होता है। देखो बेटा, ऑन डे 1 व्हेन यू विल रिपोर्ट, जब आप डे 1 पे रिपोर्ट करोगे, दे विल गिव यू अ फाइल। आप एक फ़ाइल वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फाइल में क्या होता है, अ फॉर्म इज़ देयर, वहाँ पे एक फॉर्म होता है एंड यू हैव टू फिल दैट फॉर्म। वो फॉर्म आपको फिल करना होता है। उस फॉर्म में आपकी कुछ फैमिली डिटेल्स और आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछी जाती हैं। पर्सनल डिटेल्स में क्या होता है, यू हैव टू फिल योर नेम, योर फादर्स नेम, योर मदर्स नेम, योर परमानेंट एड्रेस, योर करेंट एड्रेस, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपना एड्रेस लिखिएगा तो ऑलवेज़ राइट द पिन कोड एट द एंड। अपना पिन कोड एड्रेस के लास्ट में लिखिएगा। विदाउट मैंशनिंग योर पिन कोड योर एड्रेस इज़ इनकम्प्लीट। पिन कोड मैंशन किए बिना आपका एड्रेस इनकम्प्लीट माना जाता है, तो अपना पिन कोड भी वहाँ पे ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। आपका नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, एड्रेस हो गया। इसके बाद दे विल आस्क यू द मेडिकल हिस्ट्री ऑफ योर फैमिली। आपकी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री पूछते हैं कि हाउ मेनी सिबलिंग्स आर देयर। ये तो एक जनरल क्वेश्चन रहता है कि आपके पास आपके कितने सिबलिंग्स हैं, हाउ मेनी सिबलिंग्स are there, then how many members are there in your family। इसके बाद किसी की कोई डेथ तो नहीं हुई है फैमिली में, मीन्स एवरी योर ब्लड रिलेशन लाइक योर पेरेंट्स एंड योर सिबलिंग्स आर अलाइव और नॉट। इफ़ कोई ऐसा है कि कोई कैजुअलिटी का केस है, तो दे विल आस्क यू द रीज़न कि क्यों हुई है, ठीक है। साथ ही साथ मेडिकल हिस्ट्री पूछते हैं कि कहीं आपका कोई जो फैमिली मेम्बर है वो डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है। डायबिटिक पेशेंट है तो कहीं क्रॉनिक पेशेंट तो नहीं है, क्या है, उनको डायबिटीज़ या फिर ऐसी कुछ। फिर आपकी पर्सनल हिस्ट्री, आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछी जाती है कि पिछले कुछ टाइम में कोई आपको ऐसा हॉस्पिटल में एडमिट तो नहीं होना पड़ा। फिर हॉस्पिटल में अगर आप एडमिट हुए हैं तो कितने दिनों के अंदर डिस्चार्ज हुए हैं। इसके साथ ही साथ आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है, वाई यू हैव बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, what was the reason that for how many days you were there in the hospital, then what was the medical procedure, क्या रहा, फिर क्या सिम्टम्स थे जिसकी वजह से आपको वहाँ पे एडमिट होना पड़ा। फिर उसके बाद अभी आप उसके डिस्चार्ज के बाद अभी कैसा फील कर रहे हो। फिर पास्ट कुछ टाइम में आपकी कोई ऐसी हिस्ट्री रही हो, मेडिकल हिस्ट्री,
किसी सर्जरी से आपको होकर गुज़रे हो या फिर कोई क्रॉनिक डिजीज़ आप लेते हुए आए हो, ये सारी आपकी पर्सनल डिटेल्स वहाँ पे ली जाती हैं। जनरली क्या होता है, यू पीपल आर बीइंग मिसगाइडेड बाय अदर सोर्सेज कि आपको कोई PIQ फॉर्म फिल करना होता है। जस्ट लाइक इन SSB में क्या होता है, दे विल गिव यू अ PIQ फॉर्म एंड यू हैव टू फिल दैट PIQ फॉर्म। अच्छा, कुछ लोगों को PIQ नहीं पता होगा, दैट इज़ पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन आयर। पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन आयर, ये पर्सनल क्वेश्चन यानी PIQ फॉर्म आपको दिया जाता है इन योर SSB, नॉट इन MNS इंटरव्यू, नॉट फॉर MNS इंटरव्यू। आपके MNS इंटरव्यू के लिए आपको PIQ फॉर्म नहीं दिया जाता, ये फॉर्म आपको प्रोवाइड किया जाता है आपकी SSB के लिए। उस PIQ फॉर्म में आपके एकेडमिक्स, आपको अपनी एक तो डिटेल्स देनी होती हैं, लाइक योर नेम, योर मदर्स नेम, फादर्स नेम, नंबर ऑफ सिबलिंग्स, योर मतलब what are you doing in your academics right now and previous history of your academics, then history of academics of your siblings, what he or she is doing right now, and the number of siblings you are having, and so many things. You have to mention your hobbies, you have to mention about your achievements of extracurricular activities or curricular activities. You have to mention the number of attempts for your SSB. तो ये सारी चीज़ें, ये होता है पर्सनल क्वेश्चन आयर, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन आयर का फॉर्मेट जो आपको SSB में फेस करना होता है। ऐसा कुछ MNS इंटरव्यू के लिए नहीं है। हालांकि जैसा मैंने बताया, एक फॉर्म दिया जाता है आपको, वो फॉर्म भरना होता है, बट दैट फॉर्म इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट विद दैट PIQ फॉर्म विच यू गेट फॉर SSB। ये उस PIQ फॉर्म से कम्प्लीटली डिफरेंट होता है जो आपको SSB में मिलता है। तो आई हैव नोटिस दैट यू पीपल आर बीइंग मिसगाइडेड बाय अदर सोर्सेज कि ऐसा कुछ PIQ फॉर्म मिलता है और उसे ऐसे ऐसे भरना होता है। नो, नथिंग लाइक दैट विल बी देयर। ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। You will get a form and that form will contain the information related with you, your family, medical history of your parents as well as medical history of yours. Like medical history, अगर आपके पेरेंट्स कोई क्रॉनिक डायबिटिक हैं या फिर कोई ऐसी मेडिकल सर्जरी जिससे आपके पेरेंट्स होके गुजरे हैं, या फिर मम्मी को कुछ इशू है, पापा को कुछ इशू है, कोई कहीं ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा डिप्रेशन में रहते हों, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे फिल करनी पड़ती हैं। आपकी अपनी मेडिकल जो हिस्ट्री होती है दैट इज़ आस्क्ड इन डिटेल, वो आपसे डिटेल में पूछी जाती है। आपकी पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री डिटेल में पूछी जाती है कि आपने कौन सा मेडिकेशन लास्ट ईयर लिया था, लास्ट 6 मंथ से आप अगर कोई मेडिकेशन पे हो या नहीं हो, अगर हो तो किस वजह से मेडिसिन ले रहे हो, फिर आपकी आइज़ में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, वो प्रॉब्लम कितने दिनों से है, कौन सी प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो उस फाइल में जो फॉर्म होता है उसमें मेंशन होती हैं और आपको उनका आंसर देना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ और कह दूँ, बी ऑनेस्ट विद दैट फॉर्म। अपने फॉर्म के साथ ऑनेस्ट रहो, लेकिन हाँ, अननेसेसरली चीज़ें मत मेंशन करो कि लाइक अगर पेरेंट्स को कुछ इशू था काफ़ी टाइम पहले, लाइक 5-6 साल पहले, तो वो भी आपने मेंशन कर दिया। नो, बी ऑनेस्ट विद योर फॉर्म बट डोंट मेंशन अननेसेसरी थिंग्स। ऑनेस्ट रहो, अननेसेसरी थिंग्स मत मेंशन करो। क्यों? क्योंकि इस फॉर्म से क्या होगा, दे विल मेक एन इमेज ऑफ योर्स। वो आपके एक इमेज बना लेंगे। दे विल फॉर्म एन इमेज ऑफ योर्स दैट दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट इज़ लैकिंग इन दैट पर्टिकुलर मेडिकल फील्ड। उससे क्या होता है, वो आपका एक इमेज फॉर्मेशन आपके बारे में बना लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कैंडिडेट है ये इस पर्टिकुलर मेडिकल फील्ड में लैक कर रहा है। तो हो सकता है इसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो जो पेरेंट्स से पास ऑन हुई हो। ठीक है, तो अननेसेसरली चीज़ों को मेंशन मत करो। देखो, ये ह्यूमन बॉडी है, यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। बीमारियाँ कोई ऐसा नहीं है दैट इज़ 100% हेल्दी। ठीक है, तो जो WHO से जो उन्होंने आपके एक हेल्दी पर्सन की डेफिनेशन बताई हुई है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो शायद ही आपको कोई हेल्दी पर्सन मिले, क्योंकि उन्होंने मेंटल एंड सोशल वेलबींग भी उस डेफिनेशन में इंक्लूड किया है। आज के डेज़ में मेडिकल मींस मेंटल एंड सोशल वेलबींग, लगता है आपको कोई होगा? हाँ, चलो मान लेते हैं कि 1000 में से 2-3 पर्सन ऐसे निकल आए, लेकिन वो रेयर सिनेरियोज़ होते हैं बेटा।
तो अननेसेसरली चीज़ों को मेंशन करके वहाँ पे अपने लिए कोई ड्रॉबैक मत क्रिएट करना, ठीक है। इन सारी चीज़ों को अननेसेसरली वहाँ पे मेंशन मत करना। हाँ, बी ऑनेस्ट रहना, उस फॉर्म के साथ ऑनेस्ट रहना, लेकिन अननेसेसरली डाउट्स को क्रिएट मत करना कि दे आर मेकिंग एन इमेज ऑफ योर्स कि दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट इज़ लैकिंग, ठीक है। ऐसा कुछ वहाँ पे मत करना। उस फॉर्म के साथ ऑनेस्ट रहना। उस फॉर्म में ऐसा कुछ आउट ऑफ द ब्लू आपसे नहीं पूछा जाएगा। वो फॉर्म बेसिकली होता है ताकि आपसे आपके बारे में जितनी मेडिकल हिस्ट्री है वो पूछी जा सके, कि कहीं ऐसी कोई डिजीज़ पेरेंट्स को तो नहीं थी जो आपको पास ऑन हुई हो, ठीक है। कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं थी जो जेनेटिक हो और पेरेंट्स से बच्चे में पास ऑन हुई हो, ठीक है। इस चीज़ को लेकर, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये फॉर्म बनाया जाता है। तो आपको यही सारी चीज़ें भरनी होती हैं वहाँ पे। बाकी आपको एक फ़ाइल और मिलती है जिसमें आपको डिटेल्स अपनी भरनी होती, वही डिटेल्स, योर नेम, योर पेरेंट्स नेम, ठीक है, योर एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, करेंट एड्रेस, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भरनी होती है। और जो दूसरी वाली फ़ाइल होती है वो बेसिकली आपकी मेडिकल टेस्ट के लिए होती है, कि आप जिस जिस डिपार्टमेंट में जाओगे वहाँ जो भी आपके टेस्ट होंगे फिर उस पर लिखा जाता है कि यू आर पर्टिकुलरली फिट इन दैट डिपार्टमेंट, यू आर पर्टिकुलरली फिट इन दैट डिपार्टमेंट। तो ये सारी चीज़ें दो फाइल आपकी बेसिकली अलग अलग होती हैं। ये सारी चीज़ें आपसे बनवाई जाती हैं, ठीक है। तो हो सकता है ये सारे फॉर्म आपको एक ही फाइल में पाइल अप करके मिले। तो आपके लिए वहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि कोई आउट ऑफ द ब्लू सिलेबस, जैसे आप पेपर देने जा रहे हो कि एक फॉर्म आ गया, वो आउट ऑफ द ब्लू उसमें क्वेश्चंस होंगे और आप उनको डील नहीं कर पाओगे। नो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करिएगा। फॉर्म्स के साथ, अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ ऑनेस्ट रहिएगा, लेकिन अननेसेसरली सीन क्रिएट वहाँ पे मत करिएगा, ठीक है। कैरी योर ओन पेन्स, अपने पेन साथ में ले जाइएगा, ब्लू ब्लैक जो भी आपको लगे। फ़ोटोग्राफ्स एटलीस्ट कैरी 10 फ़ोटोग्राफ्स, 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ विद यू। अपने साथ 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ले जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे हर एक फ़ाइल पे आपको फ़ोटोग्राफ लगानी होती है, ठीक है। वो फिर सेल्फ अटेस्ट भी करनी होती है, ठीक है। तो एटलीस्ट एटलीस्ट टेक 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ विद यू, ओके। ये था, हमने चर्चा करी उस फॉर्म के बारे में, उन डिटेल्स के बारे में जो आपको वहाँ पे देनी पड़ती है। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं। इफ़ यू आर स्टिल हैविंग एनी डाउट रिलेटेड विद दिस फॉर्म, दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन योर PIQ ऑफ SSB एंड द फॉर्म विच यू हैव टू फिल फॉर MNS। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहता है, यू कैन शेयर योर डाउट्स इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स, ठीक। समझ में आया है, वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू एवरीबॉडी।